इधर और आम बलात्कार के केसेस की तरह भुलाया जाना नहीं चाहिए। शबाना जी का आग्रह है, मैं एक अपनी कविता पढ़ूं, बाबुल जिया मोरा घबराए। वो चाहती है मैं गुनगुना कर पढ़ूं, मैं वही करूंगा। लड़की की शादी हो रही है, अपने पिता से कहती है कि बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे धन दौलत ना सुहाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। शुक्रिया। मैं नादिरा बब्बर से चाहूंगी कि वो दो अल्फाज हमसे, जो थिएटर की पर्सनालिटीज यहाँ इकट्ठा हुई हैं, उनकी तरफ से और कॉमन सिटीजन्स की तरफ से कुछ कहें। जी, मैं पूरे अपने रंगमंच की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पूरा मुल्क इस वक्त दहशत में आ गया है, जैसा कि अभी कहा गया है कि ये पहली बार नहीं है हमारे मुल्क में कि ऐसा हो रहा है। इस तरह से होता आया है, इसके पीछे एक पूरी जहनियत है, और जहनियत बनी है इस कानून की वजह से, जो कानून कभी भी मुजरिमों को सजा देता ही नहीं है, जो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो मुजरिमों को पनाह दे, उन्हें बचाए और उनको हमेशा उनकी पीठ से फैलाए, और हमेशा हम लोगों को जो उनका जुल्म सहते हैं, हम उनके पंचों के तले, उनके पांव के तले रौंदे जाए। अगर कल 4 लोग भी ऐसे खड़े हो जाएंगे जो इनको मार दे, इनको सजाएं दे, और जिनके बारे में अखबारों में चर्चाएं हो जाए, तो मजाल है किसी के हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए। सिर्फ इसलिए होता है, सिर्फ इसलिए होता है। काश ऐसा हो, काश हमारी ये बातें, मैं बहुत ज्यादा इस बात से मुतासिर हूँ कि शबाना जी ने आज मुझे सुबह फोन किया, और उनके इस एक फोन की वजह से शाबाश है हमारे इस बॉम्बे के शहर को, शाबाश है हमारी इस थिएटर कम्युनिटी को कि हम सब एक आवाज पे इकट्ठे हुए। अब इस आवाज को हम लोग दबने न दें, और जरूर इस बात की कोशिश करें कि आइंदा कम से कम हमारे मुल्क में ऐसी चीजें ना हो। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि रणवीर सिंह हमारे साथ हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। ये बार बार मुझसे कह रहे हैं कि कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान पीढ़ी के हिस्सा होने की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होने की वजह से, मैं चाहूंगी कि रणवीर सिंह 2 शब्द कहें। जैसा कि शबाना जी ने कहा, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। I'm just here today as part of the youth of the nation that I feel is just pissed off, ashamed that something so violent, despicable can happen in our country, and I'm here today to stand with everyone in a united, collective voice, and I hope this sentiment is heard by those who need to hear it, and I hope some positive change, justice and reform comes out of this incident that's been brought to light. May the soul of our beloved rest in peace. Thank you. थैंक यू। फैज अहमद फैज की एक नज़्म है, और जिस लड़की ने इतनी बहादुरी से
अपनी जान गंवाई है, उसने सही मानों में एक सीख, एक समझ हमको दे गई। और मैं वही नज्म है आपको सुनाऊंगी। फैज अहमद फैज की नज्म है बोल। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, बोल देख के हम घर की दुकान में तंद है शोले, सुर्ख है खुलने लगे फूलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा बहुत है जिस्म ज़बान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। सुधा आर्या अगर नहीं है तो मैं चाहूंगी कि थिएटर की तरफ से, इफ्ता की तरफ से सुधा सामने आए और थिएटर की तरफ से बात करें। ललित यहाँ है, मैं चाहूंगी ललित कुछ शब्द कहें। ललित, मैं चाहूंगी कि आप कुछ शब्द कहें म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से और अपनी तरफ से। ये जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, ये जो दर्द देख रहे हैं, मुझे लगता है ये मैं सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी खुद की अपनी बहन 2 हफ्ते से आपने पेपर में पढ़ा होगा कि लापता है, गुम है, और हम सब इनको बहुत ही कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किसी को खोने का जो एक थॉट भी जो होता है, उससे कितनी बुरी तकलीफ होती है फैमिली में और कितना दर्द होता है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो बॉम्बे में और दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ा है अगेंस्ट वुमेन, ये एक ऐसी चीज है जो हम किसी को नहीं छोड़ेगी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। और मैं यही कहूंगा कि बस कुछ गवर्नमेंट हमारी ऐसा कुछ काम करे, कुछ ऐसा अच्छा काम करे कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये खत्म हो। और ऐसा ना हमको डर लगता रहे कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बहनें बाहर जाती हैं और वो जाके आए कि ना, ऐसा कभी न्यूज़ किसी को ना मिले। इसमें इतना दुख भरा है और इसमें इतना गम भरा है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बहन को मैं जानता हूँ कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने को, पूरी हमारी फैमिली इसमें लगी है। सुबह से उठ के हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं, यहाँ घूमने वहाँ घूमने, और जब ये पता पड़ता है कि कहीं कुछ पता नहीं पड़ रहा है तो ये एकदम डेवेस्टेटिंग है। इस वक्त आपको बोलते बोलते कांप रहा हूँ अंदर से कि मैं क्या कहूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरी फीलिंग कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बयां करूँ। ये कितना भयानक दर्द है, ये एकदम ना खत्म होने वाला ऐसा दिल हिला देने वाला जज्बा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, ना मैं कुछ कह सकता हूँ उस वक्त इसके लिए। आपने बहुत बहादुरी दिखाई है ललित, यहाँ आके और अपनी बात सबके सामने कहकर। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन जल्द मिल जाए। मैं सुलभा आर्या जो प्रेसिडेंट है इफ्ता की, जिन्होंने बहुत हाथ बटाया है इस स्पॉन्टेनियस मार्च को तय करने में, मैं उनसे कहूँगी कि वो इफ्ता टेलीविजन थिएटर की ओर से और आम सिटीजन की ओर से कोई बात नहीं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का दर्द हमारे दिल में पहले भी हुआ था, इस तरह के आंसू हमारे आंखों में पहले भी आए थे। मैं कहूँगी कि आज से उनको जबान मिली है, आज हम सब इकट्ठा हो गए। हो सकता है इसके पहले अगर हम इस तरह इकट्ठा हो जाते और इस तरह लोगों के सामने हमारी बात कहते जिनके कानों तक ये पहुँचनी चाहिए, तो शायद आज ये मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम औरतों को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए,
और जिनकी जहनियत बदलने की ज़रूरत है उनकी जहनियत बदलनी चाहिए। फिर मुझे लगता है कि अगर ये एटीट्यूड और इस तरह की चीज़ें हो जाए तो इस तरह के मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका शुक्रिया जो इतनी कम नोटिस पे, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप सब आ गए, और यही जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यही हमारी जो ताकत है। मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज़ के साथ झगड़ेगी, लड़ाई करेगी और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। थैंक यू। सोनू निगम जी डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ आए हैं। मैं सोनू निगम को माइक देती हूँ। आज मुझे पहली बार अपनी मम्मी, अपनी बहन और यहाँ के जितने भी महिलाएं, लड़कियाँ, शबाना जी, सबके सामने खड़े होकर आदमी होने पर शर्म आ रही मुझे। पता नहीं क्या सोचते होंगे लोग सब हमारे बारे में अभी कि जब इतनी गंदी घटना होती है तो उसके बाद में हर इंसान, हर आदमी को भेड़िया लगता होगा, द्वेषी लगता होगा। बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए हमारे समाज में। मैं दिल्ली में था बचपन में, इसलिए मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। मैं उस माइंडसेट को जानता हूँ जो नॉर्थ इंडिया में है। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन आप बहुत लकी हैं कि आप लोग मुंबई में रहते हैं। दिल्ली में अगर आप देखें जो वहाँ की एग्रेशन है, जिस तरीके से लड़कियों को देखते हैं, जिस तरह से हमारे ही दोस्त, अगर मैं वहाँ रहता तो शायद मैं भी इतना गंदा हो जाता। अगेन आई एम सेइंग नो ऑफेंस, लेकिन वहाँ के लड़कों को, नॉर्थ के लड़कों को थोड़ा सा शायद आचरण की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उनका डिमीनर क्या होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंस हम छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उतना टैबू कर दिया है कि लोग इस चीज़ को इतना टैबू कर दिया है कि लोग भूखे हो गए हैं। हर औरत में जो ये भूखे होते हैं, ये लोग उसमें अपने रेस्टोरेंट देखते हैं साले। उनको लगता है कि हर औरत एक ऐसी चीज़ है जो उनकी भूख पूरी करेगी। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड इट इज कोर ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, कोर चीज़ों को, कि किस तरीके से लोगों को अंदर से चेंज किया जाए। ऑफ कोर्स सजाएं देना तो लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, सजाएं देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो शिक्षा देना, लोगों को जो चेंज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। एनीवे, मेरे ख्याल में सब बातें कह चुके होंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए आया था और उसी पर से होंगे। भागीरथी हमारे साथ है, इनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत बनाकर यहाँ आए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स। मैं भी एक औरत हूँ, जिस तरह से दामिनी अपना सपना लेके दिल्ली में कुछ अपने परिवार के लिए करने के लिए आई थी, मैं भी वही उम्मीद लेकर बॉम्बे में आई हूँ। आज उसके साथ ऐसा हुआ।